तो दोस्तों, आपने सिल्क से बने हुए कपड़े पहने या देखे तो जरूर होंगे, जो दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सिल्क आखिर आते कहाँ से हैं? तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर फैक्ट्स में। और आज हम जानेंगे सिल्क और सिल्क प्रोडक्शन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सबसे बेस्ट सिल्क प्रोडक्शन करने वाले मलबेरी सिल्क वर्म के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम बॉम्बैक्स मोरी है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन्हीं सिल्क का किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शाइनी और बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। इसलिए ये भी एक कारण है कि इंडिया में लगभग 90% सिल्क का प्रोडक्शन इन्हीं से किया जाता है। अगर इनके लाइफ साइकिल की बात की जाए तो सबसे पहले हम एडल्ट मोथ सिल्क वर्म की बात करते हैं, जो अपने मैटिंग क्रिया करने के लगभग 6 से 7 दिन बाद अंडे देती है और ये अपने अंडों को पत्तियों के निचले हिस्से पर चिपकाती है। ये एक बार में लगभग 300 से लेकर 400 अंडे तक देती हैं और ये एडल्ट्स अंडे देने के कुछ दिनों बाद मर जाती हैं। फिर इनके अंडों से लार्वा बाहर आते हैं, जिन्हें बाहर आने में लगभग गर्मियों में 10 से 12 दिन और सर्दियों में 30 दिन का समय लगता है। इसके बाद अंडों से लार्वा बाहर आते ही लगभग 1 महीने तक ये शहतूत की पत्तियों को कंज्यूम करती है और इन पत्तियों का कंजम्पशन बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है। और इस बीच इनमें 4 बार मॉल्टिंग की क्रिया होती है, यानी कि अपने साइज को बड़ा करती जाती हैं। आखिर में ये 4th मॉल्टिंग करने के बाद पत्तियों को खाना बंद कर देती हैं। फिर ये अपने माउथ से एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज करती हैं, जो कि 2 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक फाइब्रियोन और दूसरा सेरिसिन। इसमें फाइब्रियोन 80% और सेरिसिन 20% होता है, जिसे अपने शरीर के चारों ओर घेरा बना लेती हैं। और इस क्रिया को होने में लगभग 3 से 5 दिन का समय लगता है और लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है उसे ही कोकून कहते हैं, या फिर इसे प्यूपा स्टेज भी कहा जा सकता है। ये कोकून ही है जो हमारे काम आता है। इसे सिल्क अलग किया जाता है और धागे बनाए जाते हैं। अब जान लेते हैं कोकून से धागे बाहर कैसे निकाले जाते हैं। ऐसा करने के लिए कोकून को 5 से 6 दिन के अंदर हॉट वाटर में डाला जाता है, जिसे स्टिफलिंग प्रोसेस कहते हैं। कोकून में स्टिफलिंग करने के कई कारण होते हैं, जैसे कि कोकून के बाहर गम जैसी एक लेयर होती है जो हॉट वाटर से रिमूव हो जाती है। इस गम के रिमूव होने की प्रोसेस को डीगमिंग कहते हैं, जिससे धागे बड़ी आसानी से बाहर आ पाते हैं। और अगर इसके दूसरे कारण की बात की जाए तो स्टिफलिंग करने से कोकून के अंदर जो प्यूपा है वो मर जाता है। ऐसा करना इस प्रोसेस का एक पार्ट है, क्योंकि एडल्ट मॉथ जब कोकून को काट कर बाहर आती है तो वो कोकून किसी काम का नहीं रह जाता। इसलिए प्यूपा को एडल्ट बनने से पहले डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है। तो अब हम आते हैं स्टिफलिंग के बाद के प्रोसेस पर। स्टिफलिंग करने के बाद कोकून के एक छोर से धागे को पकड़कर रीलिंग कर लिया जाता है और ये धागे रेडी हो जाते हैं कपड़े बनने के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि मॉथ की लगभग 1.5 लाख से भी अधिक प्रजातियाँ पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं, लेकिन सिल्क के प्रोडक्शन के लिए मेनली 4 स्पीसीज का ही उपयोग किया जाता है, जैसे कि गिरी सिल्क वर्म, टसर सिल्क वर्म, मूंगा सिल्क वर्म और मलबेरी सिल्क वर्म। और इस मलबेरी सिल्क वर्म का ही प्रोडक्शन सबसे अधिक किया जाता है। और इस मलबेरी सिल्क वर्म को केवल मलबेरी प्लांट पर या शहतूत के प्लांट पर ही पाला जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये केवल शहतूत की पत्तियाँ ही खाती हैं और इन्हें पालने के लिए शहतूत की खेती भी करनी पड़ती है, जिसे मोरी कल्चर कहते हैं। अब अगर पूरे वर्ल्ड में सिल्क के प्रोडक्शन की बात की जाए तो फर्स्ट रैंक पर चाइना और इंडिया सेकंड रैंक पर आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंजप्शन इंडिया में ही सिल्क का किया जाता है। इंडिया में अगर सबसे अधिक सिल्क प्रोडक्शन करने वाले प्लेस की बात की जाए तो वो कर्नाटका है और उसके बाद वेस्ट बंगाल। सिल्क प्रोडक्शन में कुछ फैक्ट्स ये भी हैं कि लगभग 1 किलो सिल्क प्रोड्यूस करने में 6000 कोकून्स की आवश्यकता पड़ जाती है और 6000 कोकून प्रोडक्शन के लिए वर्म्स लगभग 2 टन पत्तियों को कंज्यूम कर जाती हैं। तो ये थी पूरी सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल। और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।